महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। लेखक की फुफेरी बहन श्रीमती मुन्नी देवी के पति श्री पीताम्बर पंत भारतीय सेना में थे और सिपाही धारा नैनीताल में रहते थे। विवाह के कुछ ही समय बाद आपको द्वितीय महायुद्ध में जर्मनी भेजा गया था। युद्ध समाप्त होने के कई वर्ष बाद भी आप घर लौटकर नहीं आई। आर्मी हेडक्वार्टर्स की सूची में आपका नाम लापताओं में प्रकाशित हुआ था। मृत्यु के विश्वसनीय प्रमाण उपलब्ध न होने से मृतकों में नहीं, कुछ महिलाओं ने मुन्नी जी को प्रत्येक सोमवार के दिन मंदिर में शिव पूजन को उपवास करने का सुझाव दिया था, जिसे आप बराबर करती आ रही थी। कुछ वर्ष व्यतीत हो जाने पर लोग उन्हें श्रृंगार उतारने की सलाह भी देने लगे। एक बार जाड़ों में आप अपने पिता के पास लखनऊ में निवास कर रही थीं। एक सोमवार के दिन आप किसी महिला के साथ मनकामेश्वर महादेव के पूजन को जा रही थी। रास्ते में गोमती नदी के किनारे बालू पर अपने एक स्थूलकाय साधु को पड़ा देखा। आपको देखकर अपना हाथ हिलाते हुए वह आपको अपने पास बुला रहे थे। आपको वहां जाने में संकोच हो रहा था। इतने में उसने अपने एक भक्त को भेजकर आपको बुलवाया। आपने वहां जाकर उन्हें नमन किया ही था कि वे बोल उठे, कहाँ जा रही हैं? पूजन करने। बैठ जाओ, पति कहाँ है? अपने अंतिम प्रश्न का सूक्ष्म उत्तर दिया, पता नहीं। बाबा कहने लगे, फौज में हैं, चिट्ठी नहीं आई है, आ जाएगी। अपनी उस नैराश्यपूर्ण स्थिति में मुन्नी जी कहती हैं कि उनको बाबा के शब्दों से अपने पति के जीवित होने का जो भरोसा हुआ, उस प्रसन्नता में वे आत्मनियंत्रण खो बैठीं और रोने लगीं। बाबा धैर्य बंधाते हुए बोले, कछुक दिवस जननी धर धीरा, कपिन्न सहित आई हैं रघुवीरा। घबरा मत, उसकी चिट्ठी भी आएगी और फौजी भी आएगा। घर जाकर आपने यह दास्तान अपने पिता को सुनाई। उन्होंने कहा, वे बाबा नीब करोरी थे। जब उन्होंने ऐसा कहा है तो यह होकर रहेगा। इसके कुछ समय बाद ही आपको अपने पति का पत्र प्राप्त हुआ और कुछ महीने बाद एक दिन वे स्वयं आ गए। पंत जी ने बताया कि वे युद्ध में बंदी बना दिए गए थे। एक दिन उनके पहरेदार ने स्वतः आकर उनसे कहा कि वह रात में आकर उन्हें भाग निकलने का मौका देंगे और वे इसके लिए तैयार रहें। इस प्रकार भागकर अनेक मुसीबतों का सामना करते हुए वे घर आ पहुँचे थे। यह सब बाबा जी की प्रेरणा शक्ति का चमत्कार था। इस घटना के बाद कभी कभी बाबा जी मुन्नी देवी के घर नैनीताल में आते रहे और यही मुन्नी देवी जी के लेखक की चाची का परिचय बाबा जी से कराया, जो बाद में उनकी अनन्य भक्त हो गईं। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीब करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीब करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो, सिद्धि माता की जय जय बोलो, जय श्री राम बोलो।